हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। यह 2020, 21, 20, 22, 23, 24 और इस बार 25 में ज़रूर आएंगे। ये समान हिंदी का 20 ऑब्जेक्टिव है। ये इसे तैयार कर लीजिए। इसमें से मेरी गारंटी, इसमें 100% गारंटी, इसमें 10 ज़रूर ही फंसेंगे। तो देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि मैथिली शरणगुप्त की रचना है। तो आपसे ऑप्शन है भारत भारती, चित्रधारा, अनामिका, कुटज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला। और आप लोग कमेंट भी करना है कि आपने कितने उत्तर सही किए हैं। दूसरा देखते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की रचना है। आपका पहला ऑप्शन वेद विद्या, यशोधरा, वैदकी वनवास या लहर। तो आपका उत्तर हो जाएगा वैदकी वनवास। ये ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अब तीसरा देख लेते हैं, हरिओध की कृति नहीं है। ये अधिकतर बच्चे गलत करते हैं और इसे ध्यान रख के करना है। तो आपके ऑप्शन है चौके चौबदे, वैदकी वनवास, प्रिय प्रवास या चित्रधारा। तो ये तीनों है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये नहीं है। ये किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर। ठीक है। आपका देख लेते हैं, मैथिली शरणगुप्त की महाकाव्य है। भारत भारती, यशोधरा, जयभद्र, साकेत। तो आप जानते हैं कि महाकाव्य क्या है? साकेत महाकाव्य इनका। ठीक है। अब देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। आपके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, हरिओध, अज्ञे। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? हरिओध। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? हरिओध। देखिए, उर्मिला का विहरण वर्णन किस रस सर्ग में किया गया है? तो आप जानते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसमें कौन हो जाएगा? नवम है। ये नवम में होगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अब देखते हैं, परिवर्तन किस कवि की रचना का है? तो रत्नाकर रामधारी रत्नाकर हैं, या निराला जी हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या पंत जी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह पंत जी का लिखा गया है, सुमित्रानंद पंत का। अरे, प्रकृति का सुकुमार कवि किसको माना जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सभी इम्पोर्टेंट है। ये जितने में क्वेश्चन लिया हूँ ना, ये सब के सब इम्पोर्टेंट हैं। तो प्रकृति की सुकुमार किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है महादेव वर्मा, अज्ञे, सुमित्रानंद पंत, निराला। तो मैं बहुत से बच्चा देखा हूँ वो महादेव वर्मा मारते हैं। ये नहीं होगा, ये सुमित्रानंद पंत है। प्रकृति की सुकुमार इनके कहा जाता है। अब देख लेते हैं, सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से हर साल एक प्रश्न जरूर आता है, चाहे वो अज्ञे का हो, चाहे रामधारी दिनकर हो, या महादेव वर्मा पर हो, या सुमित्रानंद पंत पर, हर साल ये कहता है। तो क्या पूछा है? किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शन है लोकायतन, परिवर्तन, चितंबरा या कला बूढ़ा चांद। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कला और बूढ़ा चांद पर इनको मिला है। चितंबरा पर मिला है, चितंबरा पर, सॉरी गलती है, चितंबरा पर मिला है। ठीक है। अब देख लेते हैं, छायावाद की विशेषता है। छायावाद की विशेषता क्या है? इस इतिवृत्तात्मकम, श्रृंगारी भावना, प्रकृति चित्रण, सौंदर्य का चित्रण। तो छायावाद की जो विशेषता है, इसमें क्या हुआ है? प्रकृति का वर्णन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ठीक है। अब देख लेते हैं हम 11वां क्वेश्चन कि कात्यायनी में कितने सर्ग हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है। तो ऑप्शन है 9, 10, 15, 20। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20। इसका मैं ट्रिक बताया था आपको कि कामयानी में मतलब जितने अंक ज़्यादा हैं तो उतने ही संख्या ज़्यादा होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसमें 7 हैं, मतलब कि ये संख्या इसमें ज़्यादा है। तो इसमें या 12 होगा या 15 होगा। तो आपको कौन ऑप्शन है? 15 है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन होगा? 15। अगर इसी जगह पूछता कि साकेत में कितने सर्ग हैं, तो आप लगा देते हैं 12। ठीक है। अब देखेंगे, नौका विहार कविता के किस नदी का वर्णन है? तो नौका विहार आपका प्रश्न है गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती। तो गंगा का वर्णन क्या है? ये सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखा गया है। और देखिए, किस कृति पर ज्ञानपीठ नहीं मिला? तो आपको पता है पंडित जी को मिला है, महादेव वर्मा को यामा को मिला है, अज्ञे को कितने नाम में कितनी बार, लेकिन जयशंकर प्रसाद को नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर।
अब जानते हैं लहर के रचनाकार हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने चुन चुन के 2022, 23, 24, 25 मतलब 25 नहीं 2024 तक में सभी लोग हैं, और इस बार 25 में ज़रूर ही पूछे जाएंगे। तो लहर के रचनाकार हैं, आपके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, सुमिरा नरपन, हरिशंकर प्रसाद। तो आपके ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर। अब देखते कामयानी रचना है, तो कामयानी जयशंकर प्रसाद या महादेव वर्मा। तो ये हम जानते हैं कामयानी कितनी है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। हिमालय निम्न में से किसकी रचना है? हिमालय, ये भी इम्पोर्टेंट है, सुमित्रा नरपन, महादेव वर्मा, निराला या जयशंकर प्रसाद। तो हिमालय किसकी है? महादेव वर्मा जी की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब जानते हैं इनमें से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? ये भी इम्पोर्टेंट है। ये बात के 2022 में 3 सेट में आया था, और 2024 में भी आया था, और 2023 में भी आया है, 2025 में ज़रूर आएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता है। तो आपके ऑप्शन है छायावाद के कवि नहीं है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के हैं, अज्ञेय छायावाद के नहीं हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये तीनों हैं। अब जानते हैं आंसू के रचनाकार। ये देखिए हमारे चैनल का नाम भी आ गया आंसू सर से। आंसू के रचनाकार तो निराला है ऑप्शन है, या महादेव वर्मा, या दिनकर, जयशंकर प्रसाद। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर। ठीक है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। तो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ और किसने किया? तो किसने किया? अज्ञेय जी ने किया। किसने? अज्ञेय ने। तो आपके ऑप्शन है 1941, 1942, 1943 या 1959। तो आपका तार सप्तक पूछा है ना, तो 1943। 1943 में अगर आप 1943 है, ये बना देते हैं इसे 1943। ठीक है। अगर इसमें अगर दूसरा पूछता है तो 8 ऐड कर देते तो कितना हो जाता? 1951। ठीक है, 1951। अगर तीसरा पूछता तो 1959, तो ये वाला तीसरा हो जाता है। तो तार सप्तक भी पूछा है ना, तो कितना है? 1943। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अब प्रयोगवादी के प्रवर्तक हैं, तो आपके ऑप्शन है अज्ञेय, भाटेन्द्र, जयशंकर प्रसाद या प्रेमगढ़। तो प्रयोगवादी के हैं अज्ञेय जी ने किया है। किसने किया? अज्ञेय जी ने। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, अज्ञेय द्वारा प्रकाशित सप्तकों की संख्या है। तो हमने देखा है बहुत बच्चे बस 3 ही लगाते हैं, जबकि ये गलत है। गलत से भाइयों बच्चों ये गलत है। ये ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर डी 4। कितने हैं? 4। चलिए ठीक है। आपने ये सब जितने मैं क्वेश्चन लिया हूँ सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं ऐसे ही वीडियो लाने के लिए मुझे सपोर्ट दीजिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।